पति पत्नी का सच्चा प्यार। देव की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर शालिनी से हुई थी। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों को एक दूसरे को जानने पहचानने का काम चालू हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जल्दी पहचानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से जान पहचान हो गई तो देव को लग रहा था कि उसे एक बेहतर पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है, अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज़्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी देव को समझ गई थी और उसे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार की कोई सामान ज़रूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसके सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन देव अपने दोस्त सूरज को अपने घर दावत पर बुलाया था। देव और शालिनी के प्यार देखकर सूरज बोल उठा, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो, तुम्हारी अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन देव अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों की शादी को इतने दिन हो गए हैं और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिला है घूमने के लिए। चलो आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी शालिनी ने कहा कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, हम लोगों का मन नहीं लग रहा था, चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उनकी एक बड़ी गाड़ी से टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। देव को जब होश आता है तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही होश में आता है वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते वो दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां वह देखता है कि उसके सिर अथवा पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई है। देव घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है, वह सही हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की पैर की नसों से ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा, वह अब नहीं चल सकती। इतना सुनते ही शालिनी की आंखों में आंसू आ जाता है और कहती है कि मैं तो आपके ऊपर अब बोझ बन गई हूँ। उसके बाद देव कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूं। अब दोनों साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना न रहने की कस्में खाते हैं। फिर उसके बाद देव अपनी जॉब को छोड़कर घर से ही वर्क टू होम मतलब कि वर्क फ्रॉम होम किया करता है। साथ ही घर रहकर अपनी पत्नी की मदद तथा उसकी देख रेख में उसकी मदद किया करता है। इसी तरह एक दिन देव का दोस्त सूरज उसके घर आता है और कहता है कि तुम तो अब घर के काम करने लगे हो, तुम एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो एक लड़की के कारण? तुम दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास ही रखो, लेकिन तुम कंपनी में चलो काम करने। इसके बाद देव कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा और करता ही रहूँगा।
क्योंकि हमेशा से ही मुझसे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुम एक बार पहले भी आए थे और मुझसे कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है, तुम मेरी पत्नी के लिए ऐसी बात कर रहे हो। आखिरकार जितने दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि उसकी ज़िंदगी भर मैं मदद करूं। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूंगी। और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहें। इसलिए मेरा मानना है कि पति पत्नी चाहे जैसे हों, उन्हें कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और पति पत्नी को कोई तकलीफ़ होती है तो दोनों को साथ देना चाहिए, ना कि साथ छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी एक पति पत्नी की प्रेम कहानी जो कि आपको बहुत पसंद आई होगी।